देश के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह को उनकी आर्थिक नीतियों के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। लेकिन ये मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए देश के सोने को गिरवी रखने जैसा बेहद मुश्किल फैसला किया था। चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या थी। दरअसल 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 1.2 बिलियन डॉलर तक सिमट गया था। यह भंडार केवल और केवल 3 सप्ताह के आयात के लिए ही पर्याप्त था। खाड़ी युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में खूब बढ़ोतरी हुई। इससे भारत पर आयात का दबाव और बढ़ गया। भारत ने अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भारी कर्ज भी ले रखा था और इसे चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में साहसिक निर्णय लिए। भारत ने 67 टन सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरवी रखा। यह सोना स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड को भेजा गया। इससे भारत को 600 मिलियन डॉलर का कर्ज मिला और इससे विदेशी कर चुकाया गया और आयात के लिए भी कुछ पैसा बचाया गया। सोने को गिरवी रखना एक अपमानजनक स्थिति मानी गई क्योंकि सोना भारत की आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक था। इस निर्णय से जनता और नेताओं के बीच आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। हालांकि यह एक बेहद ही मुश्किल कदम था, लेकिन इससे भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिली। सोने को गिरवी रखने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने के लिए 1991 के आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की। भारतीय बाजारों को वैश्विक निवेश और प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया। लाइसेंस राज को खत्म किया गया। विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजार में निवेश करने की अनुमति दे दी गई। आयात और निर्यात के नियमों को और आसान बनाया गया और इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था में खूब तेजी से वृद्धि देखी गई। भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा। सोने को गिरवी रखने का कदम भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह एक कड़वा और साहसिक निर्णय था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होने से बचाया। मनमोहन सिंह के इस निर्णय के कारण ही भारत आज भी एक मजबूत और स्थिर आर्थिक शक्ति बन सका है।